Dear all effectees, brothers, sisters, अस्सलाम वालेकुम। 2 जून 2021 हमारे ग्रुप्स के ऊपर जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके ऊपर हम लोगों ने मैसेजेस डालना छोड़ दिए हैं और हम ये चाहते हैं कि तमाम तर हमारे जो इफेक्टीज़ हैं DHA वैली के इफेक्टीज़ हैं वो जिनास पाकिस्तान के ऊपर इकट्ठे हो जाएं, ताकि जब कोई मैसेज डाला जाए तो उसके लिए हमें इंडिविजुअल व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर डालने की बजाय हम उसको एक जगह पे ब्रॉडकास्ट करें। अभी इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं मैं उनको कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत सारे सवाल आप लोगों की तरफ से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि जिन लोगों को पोजीशन लेटर्स मिल चुके हैं उनको क्या करना चाहिए। तो ये एक बड़ा कॉमन सा सवाल, क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं, लिस्टेड मेंबर्स हैं, उनमें से कुछ लोगों को पोजीशन लेटर मिल चुके हैं। उनके लिए और जो लोग हमारे मेंबर्स हमारे इन टच नहीं हैं उनके लिए भी मार्केट के अंदर जिसके पास भी पोजीशन लेटर मौजूद है उसका प्लॉट जो है ऑटोमेटिकली हाईएस्ट लेवल पर इस वक्त मौजूद है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द प्लॉट्स। उस सूरत में मेरा मशवरा ये है कि हमें अपने प्लॉट्स अगर हो सके, अगर हमारे अंदर रिस्क एपिटाइट नहीं है, अगर हम ये समझते हैं कि हमारा प्लॉट इस लेवल पे चला गया है, तो हमें इसको डिस्पोज ऑफ करके किसी भी रिलायबल जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए हमारे पर्सपेक्टिव से। अब ये मेरा इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, हो सकता है कि प्रॉपर्टी डीलर्स आपको बेहतर गाइड कर सकें कि उन्हें हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री को भी समझते हैं, उनके DHA के अंदर भी कॉन्टेक्ट्स मौजूद हैं, उनको फ्यूचर की प्लानिंग पता हो सकती है, लेकिन उन पे किस हद तक ट्रस्ट किया जा सकता है ये आपका और उनका इंडिविजुअल मामला है, इसके अंदर मैं नहीं आ सकता। मेरी कंपेन और मेरी जो ACC है उसकी जो कंपेन का जो मेन मकसद है कि ये जो 8 मरले का प्लॉट है ये किसी तरीके से 5 मिलियन वैल्यू तक पहुंच जाए एंड देन दिस कंपेन इज़ कंक्लूडेड। उसके बाद जो कुछ होगा, आप उसके बाद अगर इसको रखना चाहेंगे, हो सकता है कि ये 8 मिलियन तक चला जाए, 1 करोड़ तो 10 मिलियन तक चला जाए, डजेंट मैटर, लेकिन वो एक रिस्क है। उससे नीचे आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि हमने हिस्ट्री में भी देखा कि DHA वैली के प्रोजेक्ट में उतार और चढ़ाव आते रहे हैं। तो मेरा पर्सनल मशवरा यही है उन तमाम लोगों से, पोजीशन लेटर वालों से, कि आप इस चीज़ को बड़ा क्रिटिकली एनालाइज कीजिएगा, प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ मशवरा कर लीजिएगा कि क्या करना चाहिए। लेकिन हमारी जो कंपेन है वो कंक्लूड हो जाती है उस दिन जिस दिन हमारे मेंबर्स को पोजीशन लेटर्स मिल जाते हैं और उनको 4.5 से 5 मिलियन तक उनके प्लॉट की वैल्यू चली जाती है। तो उसी दिन समझ लें कि हमने अपना काम बतरीके एहसन कंक्लूड कर दिया। अब नेक्स्ट आता है कि हमारे कुछ मेंबर्स ने कहा कि जी DHA वाले जो हैं वो कहते हैं कि हमें बैलेटिंग अभी फर्दर होगी और उसके बाद चीज़ें डिसाइड की जाएंगी और देखा जाएगा उसको। तो भाई जिनके प्लॉट्स नॉन बैलेटेड हैं या बैलेटेड हैं विदाउट पोजीशन लेटर्स, सिंपल सी बात है, हम DHA को सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो लोग जो एक्टिव लोग हैं, वो लोग जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, वो लोग जो उनको जो है ना टफ टाइम देने के लिए रेडी हैं, और वो अगर किसी वजह से हमारे कहने के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो मैं अपने बिहाफ पर भी उनसे, मैं ऑलरेडी मीटिंग में भी रिक्वेस्ट की थी, आइंदा भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इन लोगों की डोंट मेस विद देम। ये लोग बदनामी का बायस बनेंगे। ये लोग आज प्रोटेस्ट के लिए रुक गए हैं, कल ये दोबारा प्रोटेस्ट के लिए आएंगे। आपको, हमारे पास तो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है इनको रोकने का। जब तक हम एक्चुअली इन लोगों को उनका हक नहीं देंगे ये लोग नहीं रुकेंगे। तो मैं DHA को और DHA के जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और जो इफेक्टीज हैं, अगर आपको आपका हक नहीं मिलता और जो मिस कमिटमेंट अगर होती है DHA की तरफ से कोई भी, और इसको डिले किया जाता है, फर्दर लिंगर ऑन किया जाता है, तो आप लोगों का घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है। यू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। तो वो एक नेक्स्ट फेज है। लेकिन जो लोग भी जिनके प्लॉट्स नॉन बैलेटेड हैं, उनका एक ही तरीक़ेकार है कि वो DHA के पास जाएंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे, उनको पुश करेंगे कि वो आपको फटाफट डेवलप प्लॉट दें। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे 500, 600, 1000, 1500 हमारे जो लिस्टेड टोटल मेंबर्स हैं अभी तक तमाम ग्रुप से भी मिला ली जाएं तो हार्डली वो 1500 मेंबर्स बनते हैं या 2000 मेंबर्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 2000 लोगों को एडजस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? दिस इज़ माई क्वेश्चन, वाई इट इज़ सो डिफिकल्ट फॉर DHA। और मैंने लास्ट टाइम भी जो मीटिंग में ये बोला था कि DHA का अगर यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकता तो 5 मिलियन से के आसपास की कीमत का अगर DHA पेशावर में एडजस्ट करना चाहें वहाँ भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर।
وہ جو آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی اگر آپ کو کسی اور ڈی ایچ اے میں کیا گیا وہ ریلائبل ایڈجسٹمنٹ ہوگی، کیونکہ اس کے اندر پروجیکٹ ایک اسموتھ پیس کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن ڈی ایچ اے ویلی کے بارے میں کوئی بات حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ آج رکاوٹ نہیں ہے، کل آئے گی کہ نہیں آئے گی مجھے نہیں پتا. لیکن ہمارا جو ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے اگر آپ کے پلاٹ کی ویلیو امپروو ہو جاتی ہے. ونس اگین آئی ریپیٹ، بہت سارے کوشچنز جو ہوتے ہیں لیویبل ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے. میں ہمیشہ سے آپ لوگوں سے یہ کہا ہے کہ اپنے پلاٹ کو ایویلویٹ کریں ان ٹرمز آف ویلیو، ناٹ ان ٹرمز آف لوکیشن، کہ وہ ہے کدھر، اس کی جو ہے نا وہ تو کونا ہے، بولی ورڈ پہ ہے کہ نہیں ہے، پیسے کتنا دے رہی ہے، مارکیٹ کتنے پیسے دے رہی ہے. اٹ آل ڈیپینڈز آن دیٹ. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو نئے لوگ لے لیں گے، نئے لوگ جو ہیں جب آپ کا پلاٹ خرید لیں گے وہ 2 سے 3 سال ویٹ کر سکتے ہیں. فار دیم اٹ از ورتھ انویسٹنگ. اگر ایک آدمی آپ سے 5 ملین کا لے کے اس کو 2 سال کے لیے چھوڑ دے اور اس کے بعد یہ 80 لاکھ کا ہو جاتا ہے تو اٹ از ورتھ انویسٹنگ، ہو جائے گا. لیکن کیا آپ 2-3 سال اور انتظار کر سکتے ہیں؟ دس از کوشچن ٹو یو. یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں. تھینک یو ویری مچ.